हमारे 28 सारे सेशंस हो चुके हैं, सारे डेज हो चुके हैं, सारे असाइनमेंट्स हमें बता दिए गए हैं कि कैसे हमें असाइनमेंट्स करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो लास्ट कंक्लूजन पार्ट 2 है। आज पार्ट का नाम है जादू कभी खत्म नहीं होता। इसके पहले आप इमेज अगर शेयर कर पाए मैम, वर्षा मैम, तो प्लीज शेयर करना इसकी पहले वाली इमेज जो है। तो ये इमेज आप देखिए। हाँ जी, वो जो आई थी ना अभी, वही वही। आप देखें, जब आप मैजिक बुक करते हैं तो चारों ओर आपके जीवन में इस तरह से जादू ही जादू हो जाता है, अगर आप पूरी ईमानदारी से मैजिक बुक करते हैं तो। है ना, मैजिक नेवर एंड्स। मैजिक कभी भी खत्म नहीं होता है, मैजिक हमेशा है। आपके चारों ओर है जी मैम, इसकी आगे ले आइए। आपके चारों ओर मैजिक है, बस फर्क है कि कुछ लोग पहचान पाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाते हैं। मैजिक तो चारों ओर है, जैसे कि हवा चारों ओर है। हम अगर नाक बंद कर लेंगे, सांस नहीं लेंगे, तो हम नहीं ले पाएंगे उस हवा को, उस सांस को। है ना, उसी तरह मैजिक भी चारों ओर है, बस हमें उसको जो है फील करना है, उसको प्रैक्टिस करके अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। कैसे हम उस मैजिक से अपने ड्रीम्स जो है अट्रैक्ट कर पाते हैं। जी मैम, स्क्रीन आगे कीजिए ना आप। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सब लोगों ने, सबसे पहले तो आप खुद को शाबाशी दो कि आप सब लोगों ने पूरी मैजिक बुक की है। और आप इसको आगे इस तरह से कर सकते हो। अगर कोई सेशन शुरू होता है तो मैं ग्रुप में जरूर शेयर करूंगी किसी का भी, जैसे अभी अरविंद सर का सेशन चल रहा है अर्ली मॉर्निंग 8 बजे। आप कंटिन्यू नहीं उसको कर पाते हो तो आप यूट्यूब पे उनकी रिकॉर्डिंग सुन लो, बहुत फर्क पड़ता है जब हम हमारे किसी सीनियर का सेशन अटेंड करते हैं तो। और उसमें क्या होता है कि उनका एक इंटरनेशनल लेवल पे ग्रुप है, तो उससे क्या होता है कि पूरे देश के कई लोग जुड़ते हैं उसमें, कई लोग अपनी शेयरिंग्स करते हैं, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, आपको एक एक्सपीरियंस आता है। और कई लोग आज भी जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं वो भी बोलते हैं कि हम अभी तक सीख रहे हैं। कई लोगों की नई नई टेक्निक्स होती है कि उन्होंने कैसे मैजिक अट्रैक्ट किया। हो सकता है उनकी और आपके ब्रेकडाउन सेम हो सकता है, उनके और आपके ड्रीम्स सेम है। तो इसीलिए मैजिक बुक तो करते ही रहा करो। और भले आप उसको कंटिन्यूअसली अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे, रिकॉर्डिंग से कर लो। तो भी अरविंद सर की सुबह 8 से 9 में चल रही है, मैंने कई बार लिंक शेयर की है, आप ज्वाइन कर सकते हो, उनका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर हमारा कोई सेशन अब स्टार्ट होता है तो ग्रुप में आपको अपडेट मिल जाएगा। और उसके साथ ही एक फेस टू फेस हम लोग कई बार ग्रेटिट्यूड का सेशन रखने का सोचा है। हम एक जगह मिले और वहाँ पे ग्रेटिट्यूड का सेशन रखें, जैसे कि शुक्राना ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन के होते हैं। वहाँ पे हर संडे को बंगला साहिब गुरुद्वारा या फिर जो भी दिल्ली में गुरुद्वारा है, ऐसे अच्छे स्पिरिचुअल प्लेस पे वो लोग मिलते हैं और साथ में प्रैक्टिस करते हैं। जब हम मास प्रैक्टिस करते हैं तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। उससे क्या होता है कि हम लोगों की एनर्जी मैच करती है। उससे हम लोग जो है बड़े पॉजिटिव होते हैं, हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि हम साथ में पूजा पाठ करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है ना, उसी तरह से ग्रेटिट्यूड साथ में करने से काफी चीजें सीखने को मिलती है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसका जरूर आपको अपडेट जो है ग्रुप पे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं खुद ही आज इसको रीड करती हूँ। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ, और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है, ये मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। देखिए यहाँ पर जो है रोंडा बन बता रही हैं कि कैसे वो ग्रेटिट्यूड का अभ्यास कर रही हैं, कैसे ग्रेटिट्यूड कर रही हैं वो। और अब तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं, जैसे मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि पहले कैसे ग्रेटिट्यूड के बिना हम रहे। अभी भी जीवन में बहुत सारी चीजें होती है, ब्रेकडाउन्स आते हैं, बहुत सारा किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, कई बार बहस भी हो जाती है, बट स्टिल हम थोड़ा सा अवेयरनेस में आ गए, थोड़ा सा उसको हम काम डाउन कर लेते हैं। थोड़ा सा फिर कॉपी पेन उठा के बैठ जाते हैं, ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं, तो वो जो इतना बड़ा होने वाला होता है वो शायद इतना सा रह के रह जाता है। कई बार तो हम उसको जो है बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस से शांत भी कर लेते हैं। तो काफी सारे चेंजेस तो आते ही हैं इन प्रैक्टिस से। तो रोंडा बन आज यहाँ पे पूरी अपनी स्टोरी बता रही है, लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाए तो जादू ओझल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रोंडा बन क्लियर बोल रही है, जादू तब तक है जब तक आप प्रैक्टिस में हो। अब प्रैक्टिस का मतलब यही नहीं कि सिर्फ लिखने वाली प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, लिखने वाली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, लेकिन ओरली प्रैक्टिस सारी, मैनेजर वाली प्रैक्टिस, मैजिक फुट स्टेप्स वाली प्रैक्टिस, मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस, ये भी कर रहे हो तो भी आप ग्रेटिट्यूड में हो। ठीक है, तो अगर आप इस इन सब प्रैक्टिस को भी बंद कर देते हो तो जादू ओझल हो जाएगा, फिर मैजिक अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ये बिल्कुल श्योर है। मैजिक चारों ओर है, अट्रैक्ट आपको करना है।
आप उसको अट्रैक्ट करोगे कैसे? प्रैक्टिस करके। भले ठीक है, कई सारे असाइनमेंट्स लिखने वाले नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ओरली वाले असाइनमेंट्स तो आप सारे कर ही सकते हो ना। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर पा रही हूँ, या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। देखिए, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जीवन में जो है कई बार वापस डाउन चले जाते हैं। कई बार किसी के साथ हमारा कोई कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, या कई बार हमको ऐसा लगता है यार अब पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, सब मन में फील आता है ना। तो उस टाइम कुछ मत करो, किसी से कुछ डिस्कस मत करो, अपना जो है कॉपी पेन उठाओ और अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दो। ऐसा मेरे साथ बिल्कुल हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है जब थोड़ा लो फील करते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दो। आपके साथ वापस वैसे ही स्थिति बन जाएगी जैसे आप चाहते हो, जो जो चीजें आप चाहते हो वैसा के वैसा ही होने लग जाएगा। तो हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे हम काफी लोगों के साथ रहते हैं, काफी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। तो कभी भी ऐसा लो फील हो तो दो चीजें करो, एक तो प्रैक्टिस बढ़ा दो, और दूसरा द सीक्रेट मूवी देखना स्टार्ट कर दो। 1.5 घंटे की मूवी है, महीने में एक बार तो देखो ही देखो। ये बिल्कुल है, जिसने अभी तक नहीं देखी प्लीज प्लीज द सीक्रेट मूवी देखो आप, और अपने बच्चों को भी दिखाओ। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती है, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। मान लो हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ब्रेकडाउन होता है, तो उस एरिया का आप ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो। मान लो हाथों में, शोल्डर में, कुछ भी, कफ कोल्ड हो रहा है या कुछ भी, मैं आई डोंट वांट टू रिपीट द नेम्स, बट अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसका आप शुक्राना करना चालू कर दो। मैं झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ, इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश ये जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। रोंडा बता रही है कि मैं किसी से भी डिस्कस करना है, सलाह लेने का कोई काम नहीं करती हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस बढ़ा देती हूँ। और उससे होता क्या है, कुछ भी ब्रेकडाउन होता है तो वो जो ओझल हो जाता है। मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। यहाँ पे ये ओपरा विनफ्रे बता रही हैं। मीडिया पर्सनैलिटी हैं और व्यवसायी हैं। ओपरा विनफ्रे आप अमेरिका की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आप उनको देखना। अपने जीवन में उन्होंने इतने कष्ट देखे हैं, मतलब इतना एक रेप और ये सारी चीजें उन्होंने ऐसा इतनी सारी फेस की है, लेकिन ग्रेटिट्यूड में से वह जो है इतना बाहर आई, और आज वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। और वहां पर वो क्या बोल रही है देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार हो जाता है, और आप अपने जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन में हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। देखो, ओफ्रा विनफ्रे क्या कहती हैं कि 100 अगर चीजें खराब चल रही हैं, तो 99 खराब चीजों को देख रहे हो, किसी एक अच्छी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर लो, तो वो जो 99 खराब है वो भी सही होने लग जाएंगी। उनके साथ जीवन में 99 खराब चीजें थी, लेकिन वो उन्होंने किसका ग्रेटिट्यूड किया कि मेरी सांसें तो चल रही है, कम से कम उसका ग्रेटिट्यूड किया। तो जो 99 चीजें जो खराब थी वो भी सही होने लगी। सड़कों पर रहती थी वो, और उनके साथ इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने इस परिस्थिति का ग्रेटिट्यूड किया कि सड़क तो है मेरे रहने के लिए, मेरी सांसें तो चल रही है। और उससे क्या हुआ कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया, और वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सृष्टि का आपको दिया उपहार है, और ये इसीलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। आपके जीवन में प्रोग्रेस सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड से ही आएगी। आप बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम जो है फॉलो कर रहे हो, और ये क्वांटम फिजिक्स है, ये बिल्कुल साइंस है। इसमें कुछ भी शक करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो ईश्वर हैं, जो कि भागवतम में कृष्ण भगवान भी सब कुछ यही बोल के गए हैं कि आप किसी भी चीज का कर्म करते जाओ, आप ग्रेटिट्यूड करते चलो, सफलता और आपका उसका जो रिजल्ट है आपको मिलता जाएगा, लेकिन आपको ग्रेटिट्यूड करते चलना होगा। गौतम बुद्ध भी यही बोल के गए कि आप इस दुनिया में सिर्फ मजे लेने के लिए आए हो, खुश होने के लिए आए हो, बट आप वही चीज भूल गए और बाकी सारी चीजें फॉलो कर रहे हो। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं
तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन वह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है। और यह हर चीज वह व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे अंदर ही भगवान है ना। तो हम अपने इंटरनल मन को अगर ग्रेटिट्यूड से भर देते हैं, तो सृष्टि की बाहरी जो भी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जो भी खुशियां हैं, जो भी सेटिस्फेक्शन है, हम ऑलरेडी अट्रैक्ट कर पाएंगे अगर हम अपने अंदर के भगवान को खुश कर पाए। अपने अंदर का भगवान कैसे खुश होता है? सिर्फ और सिर्फ स्तुति गान से, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड से। वो आप सपोज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो। आप जो है अपने जीवन में जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध है उसका ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, अपने बॉडी का ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, संसार का ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, सृष्टि का कर रहे हो, हर एक उस वस्तु का कर रहे हो, तो आपके जीवन में हर वो चीज आपके पास आएगी जिस पे आप ध्यान फोकस कर रहे हो कि ये मेरे पास आना चाहिए, मेरे पास ये चीज होनी चाहिए। और उसके साथ सेटिस्फेक्शन और मेंटल पीस तो आना ही आना है। जैसा नीचे वैसा ऊपर और जैसा ऊपर वैसा नीचे, केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। कण कण में भगवान है, इट कैन बी क्रिएटेड। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से यह आपको मिल सकता है, क्योंकि कण कण में भगवान है और उस कण कण का ही आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। सुबह उठते से ही जो भी प्रैक्टिस है, किसकी प्रैक्टिस करो? दरवाजा खोलते हो उस दरवाजे का ग्रेटिट्यूड करो, उस ताले का ग्रेटिट्यूड करो जो एक ताला पूरी रात आपको जो है चैन की नींद सोने देता है ना। उन दरवाजे की कुंडियों का ग्रेटिट्यूड करो कि यार एक चीज भी सोचो, एक दरवाजा कभी खराब हो जाता है तो हमें कितनी परेशानी होती है कि हम रात भर कैसे सोएंगे यार, अब तो जो जो फर्नीचर बनाता है वो तो कल आएगा, हम कैसे करेंगे इसको, कितनी टेंशन हो जाती है। तो हर वो चीज जो है उसको, अगर ग्रेटिट्यूड नहीं निकल रहा है तो 2 मिनट के लिए उसको अपनी लाइफ से हटा के देखो, फिर देखो कितना भर भर के ग्रेटिट्यूड आता है। द एमराल्ड टैबलेट, लगभग 5,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व। मैम मैं पढ़ूं? जी पढ़िए बिल्कुल। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप में यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और अपनी आपकी हर मनचाही चीजें अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। आपको पता है, जब मैं 2020 में, मैंने कई बार बताई है ये चीज, जब मैं रिट्रीट पे गई ना, तो इतने बड़े वो गुरु हैं एक तरीके से, मतलब नॉर्मल इंसानों की तरह है, नॉर्मल रहते हैं, लेकिन इतना नॉलेज है उनके अंदर, इतना नॉलेज। उन्होंने हमको सिर्फ एक ही चीज सिखाई, मतलब उनके हम मिरेकल्स देख के आए बिल्कुल। उन्होंने हमको सिर्फ एक ही चीज सिखाई कि आप सबसे पहले तो जो नेचर है ना उसका ग्रेटिट्यूड करना सीखो। और वहां से ही मैंने धरती को प्रणाम करना, धरती का बहुत बहुत, और मुझे मेरे अंदर इतनी फीलिंग आई कि वाकई में धरती माता हमको इतना देती है, हमको हर चीज वहां से मिलती है। हमने कभी धरती को जो है इतना शुक्राना किया ही नहीं। और आज लिटरली ऐसा होता है कि जब मैं धरती को प्रणाम करती हूँ तो मेरी मतलब आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि धरती माता कितना बोझा अपने ऊपर लिए हुए है ना। तो उन्होंने हमको यही सिखाया कि सबसे पहले नेचर का आप ग्रेटिट्यूड करो। मैं जैसे ही घर से बाहर निकलती हूँ, चंद्र देवता दिखते हैं, मैं चंद्र देवता को प्रणाम करती हूँ। मैं सुबह सूरज देवता को देखती हूँ, सूर्य देवता को प्रणाम करती हूँ। इससे होता क्या है? इससे होता है कि आपको एक तो बहुत बड़ा मेंटल पीस मिलता है, और जो आपके जीवन में अरबों खरबों सालों से ये जो देवी देवता है, एक तरह से भगवान ही है ना, ये आपकी सेवा में उपलब्ध है। आप एक स्वीपर का ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, रोड साफ कर रहा है जो कि कई बार छुट्टी भी ले लेता है। आप अपनी हाउस हेल्प का ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, लेकिन सृष्टि के ये देवी देवता जो आपके लाइफ में कब से अरबों करोड़ों सालों से, आप उनका ग्रेटिट्यूड नहीं करते हो। पेड़ पौधों का ग्रेटिट्यूड करो, धरती का ग्रेटिट्यूड करो, हवा का ग्रेटिट्यूड करो, सूरज देवता, चंद्र देवता, तारा मंडल, सौर मंडल, इनका ग्रेटिट्यूड करो। क्योंकि साइंटिफिकली भी अगर ये नहीं होंगे तो जीवन धरती पर संभव नहीं है ना। तो उन्होंने हमको सबसे पहला नियम ही यह दिया कि आप सबसे पहले नेचर का, प्रकृति का, इन सब का ग्रेटिट्यूड करो। जितना हो सके सबसे पहले आंखें खुलते ही इनका ग्रेटिट्यूड करो। तो इससे होगा क्या? इससे हमारा और प्रकृति का एक तालमेल बैठता है, प्लस मेंटल पीस मिलती है, प्लस आप जो है इस मोबाइल भरी दुनिया में, सोशल मीडिया भरी दुनिया में आप थोड़े से काम रहते हो, और आप अपने जीवन में हर वो मैजिक अट्रैक्ट कर पाते हो जो आप
अपने लिए लिखते हो। बट उसके लिए जैसे कि प्राणायाम जरूरी है ना, जैसे इंसान सुबह उठता है, योगा करता है, प्राणायाम करता है, तो कहाँ से हो रहा है वो नेचर से ही तो हो रहा है। आप सांस कहाँ लेते हो, नेचर में लेते हो। तो उसी तरह से यह ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। जी। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविकता कृतज्ञ महसूस करते हैं, तो सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। और तब आप कृतज्ञ के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। सब चीजें हमारे अंदर है, ये सपने मतलब कई संतों ने कह दिया है कि भगवान तुम्हारे अंदर ही है। उसको सबसे पहले टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। सबसे पहले तो उसको अगर ग्रेटिट्यूड से भर दोगे, कृतज्ञता से भर दोगे, थैंक यू से भर दोगे, तो वो जो अंदर वाला भगवान है वो तुमको वैसे ही तथास्तु करने के लिए तैयार है ना। रोम रोम में भगवान है, कण कण में भगवान है। तो जब अपने मन को, अपने दिल को ग्रेटिट्यूड से भर दोगे, तो बाहरी जो भी चीजें सोचते हो, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं ये नहीं करूँ कि मंदिर मत जाओ, वो वैसे ही अट्रैक्ट कर लोगे। तो जब मान लिया कि यह मेरे मेरे अंदर है और मेरी एनर्जी से ही मुझे मिलेगा, तो फिर आपको किसी और के कहने सुनने, किसी और के समझाने की कोई जरूरत ही नहीं। आप अपनी प्रैक्टिस से ही सब कुछ पा सकते हो। जादू की छड़ी आपके पास ऑलरेडी 33 दिन पहले दे दी गई है। बस इस पे विश्वास करो, खुश रह के करो। ऐसे नहीं नीचे किसी से झगड़ के आए हो और ऊपर आके ये प्रैक्टिस कर रहे हो। मान लो नीचे डांट बांट के आए हो, ठीक है, हुआ थोड़ा सा, फिर उसको मूड फ्रेश करो, उसको काम डाउन करो और वापस अपनी प्रैक्टिस में लग जाओ। हर चीज मिलेगी, बस लग के प्रैक्टिस करो। इसीलिए मैंने कहा कि अरविंद सर की क्लास करो। 8 से 9 बजे क्लास चल रही है, वैसे भी आज ही क्लास एंड हो गई है। जब से भी, भले वो 2-3 दिन उनके निकल गए, शायद 15 तारीख से स्टार्ट हुई है वो, आप उसको करो। जब जितने ज्यादा लोगों के एक्सपीरियंस सुनोगे ना, उतना आपके अंदर होता है ना कि जब ग्रुप में कोई एक वजन कम कर लेता है, तो फिर हमारे अंदर भी थोड़ी सी आती है क्या, मैं इसने किया मैं भी कर सकता हूँ, है ना, ये फिट हो गया मैं भी हो सकता हूँ। तो वैसे ही उन लोगों का जब एक्सपीरियंस सुनोगे, उन लोगों की शेयरिंग सुनोगे ना, तो आपके अंदर बहुत हिम्मत आएगी। जी। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियमतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, तब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं। उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते हैं, पा सकते हैं या कर सकते हैं। हमारी क्या आदत होती है, हम सब कुछ पाने के बाद कंप्लेंट्स करते हैं, और ऐसा हम यूजुअली कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता है कई बार। कितनी प्रैक्टिस करने के बाद, मैं अपनी भी, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ सीख रही हूँ, तो कई बार गुस्सा भी आ जाता है, कई बार ऐसी चीजें हो जाती है। बट अगर हम मतलब मैंने तो बिल्कुल ये फील किया है, जब मेरी प्रैक्टिस जैसे ही थोड़े दिन के लिए भी छूट जाती है, कभी 1-2 दिन के लिए भी छूट जाती है, ऐसा कुछ होता है, तो मेरा अप डाउन होना चालू हो जाता है। हालांकि हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, बट स्टिल मतलब कॉपी पेन बहुत जरूरी है। क्योंकि हम एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं ना, कि जहाँ पर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, हम एडिक्टेड हो गए हैं थोड़ी सी इन सब चीजों के लिए। तो आप मतलब अगर थोड़े दिन की भी प्रैक्टिस छोड़ते हो ना, तो लिखने की प्रैक्टिस अगर छूट रही है, तो ओरली प्रैक्टिस मत छोड़ो। जब तक आप अपने हृदय में ग्रेटिट्यूड कर भरे हुए हो, प्रैक्टिस करते जाते हो, तब तक ये जादू आपके लिए हो, सृष्टि आपका दोस्त बन के चलेगी। क्योंकि ये ब्रह्मांड ही आपको सब कुछ देता है। ब्रह्मांड में इतनी पॉसिबिलिटीज है, इतनी पॉसिबिलिटीज है, हम तो उसका जरा सा कण है। वो तो हमको देने के लिए इतना तैयार बैठा है। तो ये सृष्टि, अगर आपको दोस्त बनाना है ना, तो ग्रेटिट्यूड की पावर करते चलो। वॉक पे जाते हो, आसपास के एटमॉस्फेयर को थैंक यू बोलते चलो, फुट स्टेप्स लेते चलो, उन पेड़ पौधों को थैंक यू बोलते चलो जो आपके आसपास आपको दिख रहे हैं। क्योंकि हम हम जाने अनजाने जो कंप्लेन्स करते हैं ना, कि रास्ते पे चलते हैं तो हम बोल देते हैं कि यार ये गड्ढा है, ये वो है। ठीक है, उसका उसको ढकने के लिए ग्रेटिट्यूड ज्यादा से ज्यादा करो। जब ग्रेटिट्यूड ज्यादा से ज्यादा करोगे, तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और वो सेटिस्फेक्शन किसी और चीज से नहीं मिलना है। हाँ, अगर आप भक्ति में हो, अगर आप नाम सिमरन करते हो, अगर आप भगवान को याद करते हो, तो एक सेटिस्फेक्शन उससे मिलता है। और उसी भगवान को नाम जपने के अलावा अगर ग्रेटिट्यूड देते हो, थैंक यू देते हो, तो एक सेटिस्फेक्शन इससे मिलता है। और उसके साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, समान ही समान को आकर्षित करता है।
मान लो आज मैंने इस मोबाइल के लिए, आज मैंने मोबाइल का टॉपिक उठाया, ठीक है, और आज मैंने इस मोबाइल के लिए भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखे हैं, और मान लो मुझे कोई इसका अप वर्जन लेने की इच्छा है, मतलब मुझे थोड़ा सा और अच्छा फोन लेने की इच्छा है, देखना ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेगी जिससे मुझे उम्मीद भी नहीं वो मुझे गिफ्ट कर देगा, जिससे मुझे मतलब सोचा भी नहीं वही मुझे बोल देगा कि यार तुम्हारा फोन पुराना हो गया है, तुम नया ले लो। कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि अगर आप ग्रेटिट्यूड में हो तो आप अपने मन में जो भी बोलते हो वो चीजें पूरी होती है। आप मेरी बात का अगर विश्वास नहीं करते हो, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप मॉर्निंग वाली क्लास अभी स्टार्ट हो गई है, उसको ज्वाइन करो। उसको ज्वाइन करने में आपको फायदा ये है कि जब आप लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज्यादा। जैसे जो लोग सत्संग जाते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं ना, नहीं यार हम सत्संग मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको शाम को जाना ही रहता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें थोड़ा सा सही फील होता है। उसी तरह क्लास छोड़ने के बाद वापस अपने डेली रूटीन में मत आ जाना, वही कंप्लेन, वही नेगेटिविटी, वही चिल्ला चोट, इसमें मत आ जाना। कुछ ना कुछ क्लास करते रहना, इसकी कई क्लासेस चलती रहती है, हर महीने क्लासेस चलती रहती हैं, इसको करते रहना। नहीं तो फिर आप यूट्यूब पे वापस रिकॉर्डिंग सुनते रहना, चलते फिरते ही सुनना, लेकिन सुनना जरूर। जी मैम। कृतज्ञ ही जवाब है। कृतज्ञता से टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से दर्द, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है, और यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लेती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। आपको कृतज्ञता देखो इसमें क्या बताएगी, ग्रेटिट्यूड जो थैंक यू जो वर्ड है, जिस चीज के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड करते हो, उस वो हर चीज का सॉल्यूशन है। कोई ब्रेकडाउन है, मतलब कोई बीमारी है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हूँ, वो उसका सॉल्यूशन है। उस एरिया में उसका ग्रेटिट्यूड करने लग जाओ। किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, उसका फोटो लो, फीलिंग नहीं आ रही, उसने कुछ तो उसमें क्वालिटीज होगी, आई लव यू नहीं बोल सकते हो उसके फोटो को देख के, उसमें जो भी क्वालिटीज है उसको लिखने लग जाओ, उसका थैंक यू करने लग जाओ, चेंजेस देखोगे। 2 दिन लिखो, एक दिन लिखो, हो सकता है एक बार लिखने में ही चेंजेस मिल जाए। आपकी फीलिंग कितनी, मुंह में थैंक यू, दिल में फीलिंग, दोनों चीजें जरूरी है, ठीक है। मान लो कि मनी के क्षेत्र में कोई ब्रेकडाउन है, कुछ काम नहीं बन रहा है, मनी का जितने लोगों ने आपकी हेल्प की है, नोट ले लो, उसका ग्रेटिट्यूड करने लग जाओ। पूरे दिन में सब्जी तो लेके आते हो ना, पूरे दिन में कुछ तो पैसे खर्च करते ही हो, मान लो 50 रुपए की हो, 10 रुपए की, उसका ग्रेटिट्यूड करने लग जाओ कि मेरे पास इतना था कि मैं ये कर पाई। किसी को सैलरी दियो, कोई हाउस हेल्प को दियो, कोई सब्जी लेने गए, कोई फ्रूट आया हो, कोई दूध की थैली तो रेगुलर आती है ना, दूध वाला तो आता ही है, दूध की थैली रेगुलर आती है, उसका ग्रेटिट्यूड करने लग जाओ कि यार मेरे पास इतने पैसे थे कि मेरे घर में चाय बन रही है, दूध आ रहा है ना। तो मनी का जो है इस तरह से ग्रेटिट्यूड करने लग जाओ, धन में जो भी कमी होगी या ब्रेकडाउन होगा वो आप पूरा कर लोगे, वो अट्रैक्ट कर लोगे आराम से, क्योंकि आपने समान ही समान को आकर्षित करता है। धन का ग्रेटिट्यूड किया, धन आप कैसे भी करके अट्रैक्ट कर पाओगे। उसके बाद कोई किसी से कोई ब्रेकडाउन है, कोई समस्या है, उस व्यक्ति से समस्या, उस व्यक्ति का ग्रेटिट्यूड करने लग जाओ। नेगेटिव सिचुएशन लिख लो कि यार ये नेगेटिव सिचुएशन मेरी लाइफ में है, और मैं इसको जो है मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, उसकी ग्रेटिट्यूड करना लिख जाओ कि भाई इसमें मैं किन चीजों के लिए, इससे क्या मैंने सीखा। जो याद है वो पॉल बोलती है कि ना, अ, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, पुलिस उसको चालान बनाती है, फिर वो क्या करता है कि उसमें अपने 10 पॉइंट्स लिखता है ग्रेटिट्यूड के, कि मुझे पुलिस का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए जिससे मैं और समझदार बनूंगा, मैं और थोड़ा सा डिसिप्लिन में आऊंगा। वो 10 पॉइंट्स बताता है। तो उस सिचुएशन को लिख लो, जो नेगेटिव सिचुएशन है जो आपके साथ हुई है उसके फिर उसमें से 10 अच्छे ग्रेटिट्यूड के पॉइंट निकाल के लिखो। कोई समस्याग्रस्त रिश्ता है, मान लो कोई रिश्ता है जिसमें आप जो है उसको माफ नहीं कर पा रहे हो, या उससे कोई कंटिन्यूअसली ब्रेकडाउन चल रहा है, और वो आपको दिल में एक बोझा लिए हुए हो, उस रिश्ते को लिखो, उसका नाम लिख के, उस व्यक्ति का, मान लो एक्स, मान लो पॉल ले लेते हैं, पॉल मैं आपके लिए कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे जो है एक बार डिनर कराया था, आपने मेरे बच्चों के लिए ड्रेस लेके आए थे, इस टाइप से जो भी आपका समस्याग्रस्त रिश्ता है उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। ये रेगुलर नहीं करना है क्योंकि हमारे पास इतने समस्याग्रस्त रिश्ते नहीं होते हैं। कोई भी रिश्ता अगर आपका है तो एक बार लिख लो उसको, रेगुलर कभी भी टाइम मिले, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, उसको पढ़ लो आप इस ग्रेटिट्यूड को, और उसका दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर लो। ये 2 असाइनमेंट से, ये रेगुलर नहीं करने हैं, क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन कोई एक ऐसी रोज नहीं आती है, कभी कभार ही ऐसा कुछ होता है। नेगेटिव रिश्ता कोई है तो वो भी ऐसा कोई हर बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। वंस इन अ वीक कर ली, उसको वापस दोबारा जब भी मर्जी पड़े उसको पढ़ लो और उसका थैंक यू करो, उस सिचुएशन में उस व्यक्ति का ग्रेटिट्यूड करो,
और उस सिचुएशन का ग्रेटिट्यूड करो जिसमें आपको कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड ही हर चीज का सॉल्यूशन है। कोई समस्याग्रस्त रिश्ता हो, कोई सिचुएशन हो, सबका सॉल्यूशन ग्रेटिट्यूड हो। जी। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वारा खोल देती है। जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि वह हर वैज्ञानिक उनकी 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 दिखाई राह पर चलने लगे। तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिक चिकित्सा और मनोविज्ञान और खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली होने लगेंगी। आपको ग्रेटिट्यूड का देखना हो तो ग्रेटिट्यूड जो है, हर सक्सेस के पीछे ग्रेटिट्यूड ही होता है। आइंस्टाइन की स्टोरी हमने पढ़ी थी है ना। आइंस्टाइन क्या कहता है कि मैंने जब 10,000 बार में लाइट बल्ब बनाने में फेल हो गया तो मैंने निराश नहीं हुआ। मैंने हर उस सिचुएशन का थैंक यू किया जब मतलब जब मेरा जो है फॉर्मूला काम नहीं किया। मैंने ये सोचा कि 10,000 ये तरीके जिससे बल्ब तो एटलीस्ट नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा पर बल्ब नहीं बनेगा। तो उस सिचुएशन में वो कितना पॉजिटिव रहे। प्लस पिछले जितने भी साइंटिस्ट रहे उनका उन्होंने थैंक यू किया कि उन्होंने कुछ तो खोज की कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, है ना। जैसे कि आज अगर एआई बनाए तो कंप्यूटर है तभी एआई बनाए, फोन बनाए तो कंप्यूटर है तभी फोन बनाए। तो कंप्यूटर जिसने बनाया सबसे पहले उसका ग्रेटिट्यूड होगा। साइंटिस्ट अगर करना चाहे तो पहले उसका ग्रेटिट्यूड करेगा तभी तो एआई बना। अब एआई से आगे कोई विकास आएगा, कोई खोज होगी, तो अगला जो वैज्ञानिक होगा वो एआई का ग्रेटिट्यूड करेगा कि भाई एआई जिसने बनाया उसका थैंक यू है। तो यह नए विचार और खोजों के द्वार खोल देती है। जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो तो आप देखना रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। आप जो भी काम करना चाहते हो अपने आप आपको जो है रास्ते निकलते जाएंगे और आपको बस चलना रहेगा। जैसे न्यूटन और आइंस्टाइन का ये बता रहे हैं। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी। हम टेक्नोलॉजी में, भौतिकी में, चिकित्सा में, मनोविज्ञान में, खगोल शास्त्र, हर विज्ञान क्षेत्र में। आप इसीलिए कहा जाता है, शुक्राना फाउंडेशन वालों का एक सपना है कि हर स्कूल में ग्रेटिट्यूड की बुक जरूर पढ़ाई जाए। इसकी पूरी सीरीज नहीं, मैजिक बुक तो एटलीस्ट पढ़ाई जाए क्योंकि इसके आगे और सीरीज है। तो इससे क्या होगा, आप सोचो, बच्चा जो है, एक बच्चा है, ठीक है, बच्चे कितने नाटक करते हैं। अगर एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि आपको ग्रेटिट्यूड करना है, वो स्कूल में एग्जाम देने से पहले अपनी बुक्स का ग्रेटिट्यूड करेगा, टीचर्स को थैंक यू बोलेगा, अपनी मम्मी का ग्रेटिट्यूड करेगा कि यार मम्मी मुझे उठाती ही नहीं, तैयार करके भेजती ही नहीं, लंच ही नहीं देती तो मैं कैसे पढ़ता। अपने पापा का ग्रेटिट्यूड करेगा कि पापा ने यार मेरे लिए कितनी फीस भरी। उसका उसका जो दिल है, जो आजकल के बच्चों में होता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो वो भावना बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर हर बच्चा ग्रेटिट्यूड सीख जाए स्कूल में तो उसकी सोच ही चेंज हो जाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को मैजिक बुक की कभी भी क्लास हो उनको जरूर ज्वाइन कराना। ठीक है, तो आप सोचो कि वो अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कितना ग्रेटिट्यूड में आ जाएगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का कितना सम्मान करने लग जाएगा। अपने स्कूल में जो आजकल बच्चे कई बार रूड बिहेव करने लग जाते हैं, टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो कितना ग्रेटिट्यूड में आ जाएंगे। वो स्कूल में जो भी उनको सिखाया जाएगा टीचर्स के, तो बिल्कुल वो डाउन टू अर्थ हो जाएंगे कि यार हमारे स्कूल में कितनी फैसिलिटी है। जो भी स्कूल में आप पढ़ाते हो सकता है आप शहर के कोई टॉप स्कूल में नहीं पढ़ाते हो और आपके बच्चे आपको कंप्लेन करते हो आपने तो हमको ऐसे स्कूल में डाल रखा है, इधर तो इतना अच्छा बढ़िया स्कूल है। लेकिन ग्रेटिट्यूड में आते ही वो जो नॉर्मल सा स्कूल भी ना, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करने लग जाएगा। तो इसीलिए हर एरिया में प्रोग्रेस होगी। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि 5 लोगों को कम से कम मैजिक बुक से जोड़ो, कम से कम। आप सोचो कि अगर हमारे देश में हर व्यक्ति जो किसान है वो खेती करने से पहले धरती को ग्रेटिट्यूड कर रहा है, उस मिट्टी का ग्रेटिट्यूड कर रहा है, पानी जहां से आ रहा है उस मोटर का ग्रेटिट्यूड कर रहा है, उस पाइप का ग्रेटिट्यूड कर रहा है, उस धन का ग्रेटिट्यूड कर रहा है जिससे वो फसल बो रहा है, तो उसकी फसलें कितना चमत्कार करेंगी। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हो चुके, पानी पे एक्सपेरिमेंट किया है, बने हुए चावल पे एक्सपेरिमेंट किया है कि अगर हम बने हुए चावल को 3 अलग अलग बॉटल्स में भरते हैं और एक को आई लव यू बोलते हैं, एक को हम आई हेट यू बोलते हैं और एक को इग्नोर करते हैं, तो तीनों के रिएक्शंस अलग अलग होंगे। एक जो नेगेटिव वाला होगा वो सड़ जाएगा, जिसको आई लव यू बोला वो एकदम खिला खिला रहेगा, जो इग्नोर वाला होगा वो भी कंप्लेन की श्रेणी में आएगा, वो भी सड़ा हुआ ही निकलेगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसके पिक्चर्स हमने काफी बार पहले शेयर किए और कई लोगों ने शुक्राना फाउंडेशन में कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट घर पे किए। आप भी कर सकते हैं। तीनों को अलग अलग कमरे में रखो, जार को बने हुए चावल, और तीनों में चिट्स लगाओ, पॉजिटिव नेगेटिव इग्नोर वाली। पॉजिटिव वाले को आई लव यू बोलो, नेगेटिव वाले को गालियां दो, कुछ भी बोलो,
और इग्नोर वाले को कुछ मत करो, जाओ ही मत उस रूम में। तो देखना तीनों के रिएक्शंस क्या होंगे, 30 दिन में 35 दिन में रिजल्ट आ जाता है। तो इसीलिए ग्रेटिट्यूड सबको सीखने की जरूरत है, सबको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यही कहता है कि आप उसी उसी चीज को सोचो जो आप चाहते हो पाना, उसके साथ ग्रेटिट्यूड के साथ ग्रेटिट्यूड करोगे तभी वो चीजें अट्रैक्ट कर पाओगे। जी। यदि कृतज्ञता को स्कूल में अनिवार्य बहुत प्यार। हम्म। विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियां उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देंगे। तब अहमतियों अहमतियां दूर हो जाएंगी और युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। देखो यहाँ पर वही चीज बोलिए, बच्चों में अगर ऐसा कर दिया जाए, स्कूल में अनिवार्य कर दिया जाए। कई दिल्ली के स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है अभी, ग्रेटिट्यूड मैजिक बुक पढ़ाई जाती है। कई स्कूलों ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो तब असहमतियां, मतलब जो भी अ, लोगों के क्रैशेस होते हैं, जब हम सहमतियां नहीं बनती, वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी, बच्चे बड़े डाउन टू अर्थ हो जाएंगे। युद्ध भी खत्म हो सकते हैं अगर हर इंसान ग्रेटिट्यूड में आ जाए तो। पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। जी। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वही है जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं और व्यवसाय फलता फूलता है और उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। आप सोचो एक गरीब व्यक्ति है ना, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। अगर उसने ये सीख लिया कि मुझे, मेरे पास जो भी पैसा है, मैं खाना खा रहा हूँ 2 वक्त का, मुझे उसका ग्रेटिट्यूड करना है, मुझे भगवान का शुक्राना करना है कि मैं 2 वक्त का खाना खा रहा हूँ। और कर वो क्या रहा है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने को ही नहीं है, मेरे पास ये वो, ये लोग बोलते हैं ना, गरीब लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो हो क्या रहा है, वही चीज अट्रैक्ट कर रहा है। अगर गरीब ने ये फॉर्मूला सीख लिया, तो आप सोचो उसकी जिंदगी कितनी पलट जाएगी। तो पूरे देश में कोई गरीब रहेगा? चलो ठीक है, कोई मिडिल क्लास हो जाएगा, कोई और अच्छा हो जाएगा जिसकी जितनी प्रैक्टिस होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो अश्विन मुंजाल मैम है, उनका सपना है कि पूरा देश ग्रेटिट्यूड सीखे, पूरा देश। उससे फसलें अच्छी होंगी, देश में बहुत ज्यादा एक दूसरे के काम के लिए रिस्पेक्ट आएगा। जब हम एक स्वीपर के लिए भी ग्रेटिट्यूड करेंगे, मान लो हमारे अब हमारे जीवन में वो भावना आ गई है कि कोई हमारे रोड पे भी, भले उसको सैलरी मिल रही है, लेकिन अब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं कि यार ये हमारा रोड क्लीन कर रहा है, मेरे लिए तो ये कितनी बड़ी बात है कि मैं उठ रहा हूँ, मुझे साफ रोड मिल रहा है, कचरे वाला कचरा ले जाता है। तो ये लोग सर्विस कर रहे हैं, तभी तो हम जी पा रहे हैं ना। अगर ये लोग सर्विस ही नहीं करे, 4 दिन स्वीपर नहीं आता है रोड साफ करें, कितना परेशान हो जाते हैं। उसको तो सैलरी मिल रही है। ठीक है। तो अगर हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा ग्रेटिट्यूड की भावना आ जाएगी, तो आप सोचो एक देश कितना खुशहाल बन जाएगा। बहुत ज्यादा। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैजिक बुक्स की रिकॉर्डिंग्स शेयर करो। किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उसको बोलो ये सुन। किसी को कुछ मनी के क्षेत्र में प्रॉब्लम है, उसको जो 2 चैप्टर्स मनी के वो शेयर कर दो कि इसकी रिकॉर्डिंग सुन लो, फिर बाद में तू मेरे से कंप्लेन करना। और ये डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन से होगा। तेरे को पैसों की जरूरत है, तू ये रिकॉर्डिंग सुन। जी। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से ये संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। सूत्रपात जा, करेगी जी। जादू को अपने साथ ले जाएं। जहां भी जाएं, कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर ले, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, उसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या कर रहे हो, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हो। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी।
जादू को अपने साथ ले जाए मतलब कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो, 2 दिन के लिए भी जा रहे हो, तो मेरा तो एक नियम है कि मेरी घर की डायरी बहुत बड़ी है, लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ तो एक छोटी डायरी मैंने बना रखी है ग्रेटिट्यूड की। इतनी बड़ी डायरी ले जाना, उसको कैरी करना, इससे बढ़िया छोटी सी एक डायरी अलग से बना रखी है मैंने। वो ग्रेटिट्यूड की डायरी में अपने पेन और वो डायरी जरूर अपने पर्स में रखती हूँ। फिर कहीं पर भी हो, एयरपोर्ट पे हो, स्टेशन पे हो, मैं जब भी फ्री होती हूँ लिखने लग जाती हूँ। ट्रेन में है आप, प्लेन में है आप, उसको लिखने लग जाओ बैठे बैठे। फालतू रील्स देखने से तो अच्छा है। तो बाहर बड़ा मजा आता है, जो भी सर्विस हम ले रहे हैं, मान लो अगर हम स्टेशन पे हैं, तो वो जो सीट्स लगी होती है बैठने के लिए उसका ग्रेटिट्यूड करती हूँ, स्टेशन पे जो साफ सफाई करता है उसका ग्रेटिट्यूड करती हूँ। तो जादू को अपने साथ ले जाने का मतलब यही है कि आप जहां भी जा रहे हो आपका मैजिक रॉक और आपकी छोटी सी डायरी जरूर अपने साथ रखो, उसमें आप ग्रेटिट्यूड करते जाओ। जैसे कि कई लोग मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, है ना, तो वो लोग बाहर मेकअप करने जाते हैं, आप देखना। और कई लोग ऐसे होते हैं, रील एडिटिंग करते हैं, वो लोग फोटोशूट के लिए बाहर जाते हैं। कई लोग टूर पे जाते हैं अपने ऑर्डर लेने या फिर पेमेंट लेने। आप अगर ग्रेटिट्यूड में हो और आप डायरी लेके जा रहे हो, आपके देखना काम कितने अच्छे से बनेंगे, बहुत जबरदस्त आपके काम होंगे। एक नॉर्मल हाउसवाइफ भी है और वो भी कहीं हम लोग जाते हैं घूमने फिरने या फिर हमारे घर में रहने के लिए, हमारे मम्मी के घर रहने, तो भी आप अपनी ग्रेटिट्यूड की डायरी अपने साथ में ले जाओ। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर ले, ताकि आप अपने सारे सपने आपके सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके साथ कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, कभी भी कोई चैलेंज आता है आपके जीवन में जिसके बारे में आप सोच रहे हो और उसमें कोई आपका नियंत्रण नहीं है, वो सिचुएशन चली चली आ रही है वैसी की वैसी, और आपको समझ में भी नहीं आता है कि मैं क्या करूं, तो चिंता करना या डरने की बजाय, क्योंकि डर इज अ नेगेटिव एनर्जी, मैंने पहले भी बताया है, डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। उस सिचुएशन में ग्रेटिट्यूड करना है, उस व्यक्ति के लिए ग्रेटिट्यूड कर लो जिसके साथ आपका कुछ भी मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है। उस सिचुएशन में कुछ अच्छा पॉइंट निकाल के उसका ग्रेटिट्यूड कर लो। आपकी सांसें चल रही है उस सिचुएशन में, आप जिंदा हो उसका ग्रेटिट्यूड करो। आप 2 वक्त का 3 वक्त का खाना खा रहे हो, उस सिचुएशन का ग्रेटिट्यूड करो। आप जानते बूझते हो अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हो। मान लो नेगेटिव सिचुएशन चल रही हो, लेकिन आप जानबूझकर एफर्ट लगाकर, भले मेंटल स्थिति कुछ भी हो, आप जानबूझकर एफर्ट लगाकर उसमें ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, मान लो, फिर देखो कैसे चेंजेस होंगे। एक दिन का काम नहीं है, हो सकता है अगर आपकी फीलिंग स्ट्रांग हो तो एक दिन में ही चेंजेस देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी फीलिंग अप एंड डाउन है तो 1 महीना भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन में भी हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर, ये पक्की बात है ना। तो कोई भी सिचुएशन हो, डर को अपने अंदर मत हावी होने दो, गुस्से को मत हावी होने दो। बस आपको उसके लिए धन्यवाद देते जाओ, चाहे कोई सी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति आपके जीवन में क्यों ना हो। आपकी सिचुएशंस, आपकी परिस्थितियां डेफिनेटली चेंज होंगी। रोंडा बोल रही है ये कि 100% चेंज होंगी ही होंगी। बस आपको मुंह से थैंक यू निकालना है, दिल में फीलिंग भरनी है और खुश रहना है। एवरी टाइम यू हैव टू हैप्पी। कोई चले जाओ, कोई कॉफी पीने चले जाओ, कोई चाय पीने बाहर, आजकल तो इतने बढ़िया बढ़िया कैफे हैं। कुछ भी मूड स्विंग होता है, ऐसे ही मॉल चले जाओ, भले शॉपिंग करो ना करो, ऐसे ही राउंड लगा के आ जाओ। खुश रहो, अपने आप को खुश रखो। सबसे पहले जिम्मेदारी खुद की लो, बाद में पूरी पलटन की लेना, है ना। हम क्या करते हैं, खुद को इग्नोर कर देते हैं और बाकी पूरे खानदान की जिम्मेदारी लेके बैठ जाएंगे। जी। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया कि वह कृतज्ञ है या कृतघ्न है। ब्रैकेट में यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान में लिखा हुआ है ये चीज, ये कुरान की लाइन है। देखो लोग जो है, कई लोग कुरान का दूसरा रूप दिखाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है, हमने नहीं पढ़ा है। बट मेरा ये मानना है कि कोई भी हॉली ग्रंथ है उसमें हमेशा अच्छी चीजें ही लिखी होती है। सिर्फ आने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं जो उनमें छेड़छाड़ करते हैं, या कोई उसका दूसरा कोई दूसरा प्रिंट निकालते हैं, कुछ ऐसे जो ऐसे होते हैं ना, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज होती हैं, तो वो लोग उसमें छेड़छाड़ करती है। बाकी कोई भी ग्रंथ होगा किसी भी महान इंसान का, तो उसमें कभी भी नेगेटिव चीजें नहीं लिखी होंगी। तो कुरान में लिखा है, हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखा दिया है। हमने उसको बता दिया, भैया कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर, ग्रेटिट्यूड करता जा, उस ईश्वर का धन्यवाद कर। उस अब ये उसके ऊपर है कि वो कृतज्ञ होता है या कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब नाशुक्रा, कृतज्ञ मतलब शुक्रगुजार। तो अगर आप शुक्रगुजार हो तो आपको और दिया जाएगा, अगर आप नाशुक्र हो तो आपके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। अब ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। जी। कुरान अल इंसान। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, उन्हें फुसफुसाकर कहें, उन्हें मन ही मन कहें या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और उनकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि
और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है और आपके हृदय में भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें और शुरू करें। देखो, आपको यहाँ पर एक चीज बताई गई है लास्ट में, रोंडा आपको सिंपल सी चीज बता के जा रही है। इसमें रोंडा का फोटो भी दिखाया जाएगा। गूगल पे रोंडा का फोटो देखना, अभी रोंडा कितने ईयर की हैं और उनके वीडियोस देखना। जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहना है। कभी भी छत पे चले जाओ, जब भी फ्री बैठे हो छत पे चले जाओ, उस आसमान को देख के, उस ब्रह्मांड को देख के थैंक यू बोलो। चिल्ला चिल्ला कर कहो, छत पे तो कोई नहीं है, मन में कहो, पर थैंक यू का जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो। मेरे साथ कभी ऐसा होता है कि मेरी किसी के साथ फाइट हो जाती है या कुछ भी ऐसा हो जाता है ना, कभी भी कुछ हो जाता है, देखो अब हमारी लाइफ है, हम आम इंसान है, तो मैं अंदर ही अंदर, भले मुंह से उससे लड़ रही हूँ लेकिन अंदर ही अंदर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरा चलता रहता है। तो इसका असर ये होता है कि वो थोड़ी जो बड़ी होने वाली थी वो छोटी में निपट जाती है और सॉर्ट आउट हो जाता है सब कुछ। तो ये मैंने अब एक नियम कर लिया कि अगर किसी से भी कुछ भी ब्रेकडाउन हो रहा है ना, अंदर ही अंदर थैंक यू का जाप चालू कर देती हूँ। तो आपको थैंक यू चिल्लाकर बोलो, फुसफुसाकर बोलो, मन ही मन बोलो, आपको थैंक यू बोलना ही है। यही आपकी जादुई शक्ति है, यही ग्रेटिट्यूड की जादुई शक्ति है, जो आप कहीं पर भी जाते हो, डायरी पेन ले जाना भी भूल जाते हो, कोई बात नहीं, दिमाग में थैंक यू ले जाओ, है ना। ये तो लेके ही जा सकते हो ना, डायरी पेन भूल जाते हो, नहीं लिख पाते हो, तो ग्रेटिट्यूड लेके जाओ। जैसे कहीं भी बोलते हो ना, हाय राम 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 बोलते हो, इसी तरह थैंक यू बोलते जाओ। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। मतलब अगर आपको समृद्धि चाहिए, खुशी चाहिए, धन चाहिए, तो आपके होठों पर सिंपल सा थैंक यू होना चाहिए। आपके हृदय के भीतर है, ये तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। अगर ये चीज आपने पकड़ ली है तो जादू शुरू है। ठीक है। अभी इसके साथ मैंने आपको एक बार हार्ट का मेडिटेशन करवाया था, है ना। वह भी आपको भूलना नहीं है। जितना दिल को थैंक यू करोगे और उसमें हाथ रख के अपने हृदय पर अपनी जो भी इच्छा है, जो सबसे पहले पूरी करना चाहते हो, उसको बोलो कि वो पूरी हो चुकी है। मतलब हार्ट का मैजिक मेडिटेशन करके, उसी तरह एयर का मेडिटेशन करवाया था, हवा का, आती जाती सांसों का थैंक यू करना। जब सांस अंदर जा रही है तो यह आपको पॉजिटिविटी दे रही है, जब बाहर जा रही है तो नेगेटिविटी बाहर निकाल रही है, कुछ भी जो भी नेगेटिव है वो सब बाहर निकाल रही है। उसके साथ अगेन आप अपनी विश कोई भी बोल के उसका ग्रेटिट्यूड कर सकते हो जैसे वो पूरी हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर रोंडा बन का पिक्चर है। थैंक यू सो मच रोंडा। रोंडा बन ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। द सीक्रेट मूवी करोड़ों लोगों के द्वारा देखी गई है। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है। जब ये प्रकाशित हुई थी तब की बात कर रहे हैं कि 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी है जब प्रकाशित हुई थी। अभी तो करोड़ों और करोड़ हो गई होंगी। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से माना है। 15 सालों तक ये टॉप 20 सेलिंग बुक्स में थी। 15 साल कितनी बड़ी बात है। और यह तो जब छपी थी तब की बता रहे, अभी की डिटेल्स निकालोगे तो और ज्यादा होगा। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। इसकी एक और बुक आती है द पावर बुक, वो भी मैंने की है। और सेकंड इसकी आएगी द सीक्रेट सीरीज, उसका नाम ही द सीक्रेट, ये भी द सीक्रेट सीरीज है लेकिन इसका नाम द मैजिक बुक है। उसके बाद द सीक्रेट आएगी, वो भी बड़ी जबरदस्त बुक है जो कि हम अभी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आती है द पावर बुक। मतलब अब आप सोचोगे यार इसमें क्या सिखाया जाएगा, क्या असाइनमेंट होंगी, वो थोड़ी अलग है। इसमें होता ये कि जैसे आपने मैजिक बुक सीख लिया, आप ग्रेटिट्यूड में आ गए, ठीक है। अब आपके जीवन अभी बहुत बड़ा है, जीवन में बहुत सारी चीजें हैं। कितना इंटरनल आपका ब्रेन सोच लेता है, वहां सब पे ब्रेक लगाना कैसे कैसे, और अपने जीवन में सारी चीजों को आकर्षित करना है, ड्रीम्स को कैसे अचीव करना है, वो सारा द पावर बुक में, द सीक्रेट बुक में सिखाया जाता है। द सीक्रेट सीरीज जो आएगी सेकंड, उसमें सिखाया जाएगा। बहुत जबरदस्त बुक है वो। और 43 भाषाओं में उपलब्ध है, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर, और 43 भाषाओं में और उपलब्ध है ये बुक। तो रोंडा बन का आज हम थैंक यू करते हैं। थैंक यू दिल से रोंडा बन का। जी मैम स्क्रीन हटा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप प्लीज मैजिक बुक की प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा। मैं 1 मिनट ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। 1 मिनट।